कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। महाराज श्री अभिषेक जैन मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु पूज्य श्री, जो व्यक्ति सच्चे देव की पूजा करता है उसके सभी काम बनते चले जाते हैं। गुरुदेव, आजकल देखने में ये भी आता है कि जो खोटे देव की पूजा करता है उसके भी काम बनते चले जाते हैं। तो इस संबंध में फिर हमें क्या विचार करना चाहिए? तुम्हें खुद विचार कर लेना चाहिए। खोटे से बनाओ ना, जो खोटे देव से बनाएगा उनके काम तो बनेंगे, लेकिन खोटे देवों को दशहरा मैदान मिलता है, तुम्हें उन्हीं के बाजू में मिल जाएगा। खोटे देव से बनने काम बनना और बिगड़ना ना खोटा देव बनाता है ना सच्चा देव बनाता है। वहाँ तुम्हारा जो पुण्य बंध होता है वो पुण्य बंध के कारण से कार्य होते हैं, और पुण्य बंध होता है मंद कसाय से। ना खोटा देव बना रहा है ना चोखा देव बना रहा है, तुम्हारी जो भक्ति और समर्पण है वो बनाता है। राजीव जैन शिवरात्रि अमर पाटन, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। आचार्य भगवंत अरहत बलि यानी गुप्ती गुप्त जी ने इस युग का अंतिम प्रतिक्रमण किया था। इस युग यह अंतिम दिवस है, इसका क्या आशय है? ये आचार्य भगवंत भद्रबाहु द्वितीय के शिष्य थे। आगम में ऐसा प्रतिक्रमण का उल्लेख नहीं मिला। उन्होंने अंतिम प्रतिक्रमण किया था ऐसा उल्लेख नहीं मिला। उन्होंने सम्मेलन किया था, एक सम्मेलन नाम की स्थिति बनी। युग प्रतिक्रमण के संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं है। यदि युग प्रतिक्रमण नाम की कोई चीज़ होती तो अभी सभी साधु संघों में युग प्रतिक्रमण होता। पूज्यवर शांति सागर ने महाराज जी ने कभी युग प्रतिक्रमण नहीं किया। पूज्यवर वीर सागर, पूज्यवर शिव सागर, पूज्यवर धर्म सागर, ज्ञान सागर, पूज्यवर, इन्होंने कोई युग प्रतिक्रमण, आगम में कोई युग प्रतिक्रमण की चर्चा नहीं है। युग सम्मेलन की चर्चा है। अंत में जो अरहत बलि ने पाटलिपुत्र के अंदर यानी पटना के अंदर बिहार में युग सम्मेलन में सभी लोग सभी संघ वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो युग सम्मेलन में और युग प्रतिक्रमण में अंतर है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश, पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, उत्तर गुण और मूल गुण किसे कहते हैं? श्रावक के मूल गुण तो ज्ञात हैं, पर श्रावक के उत्तर गुण कौन से हैं यह बताइए। उत्तर गुण कहलाते हैं जो अपने आप में कभी कभी उपवास करना, व्रत करना, जो उनके मूल गुणों से, तीर्थ यात्रा करना, देव दर्शन तो उसका मूल गुण हुआ, तीर्थ यात्रा उसका उत्तर गुण हुआ। दान देना तो सामान्य रूप से 4 प्रकार के दान देना ये दान हुआ, उसमें भी अलग से मंदिर बनाना, अलग से और बड़े दान देना उत्तर गुण हुआ। जैसे उसने रात्रि भोजन का त्याग किया, उसमें भी पर्व के दिनों में एकासन करना, ये उत्तर गुण के अंतर्गत आता है। अविरत समय दृष्टि है, तो जो समय समय पर अपने मूल गुणों के अलावा अलग से यात्रा करता है वो उत्तर गुण कहलाता है। जैसे सामायिक करता है, लेकिन अलग से कभी कभी प्रतिमा योग भी धारण कर लेता है, कभी जाकर के ध्यान में बैठ गया, 24 घंटे ध्यान में बैठ गया, मंदिर में बैठ गया, ये सब उत्तर गुण कहलाते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, दौलत तो भीख मांगकर भी इकट्ठी हो सकती है, लेकिन इज्जत कड़ी मेहनत और मधुर व्यवहार से कमाई जाती है। महाराज जी, आज लोग दौलत के लिए इज्जत भी दांव पर लगा देते हैं।
महाराज श्री, क्या इज्जत दौलत से सस्ती है? ये तो तुम्हारे स्वयं के ऊपर निर्णय करता है। रावण के पास दौलत थी लेकिन इज्जत नहीं थी। रावण ने यही तो कहा था कि मैं सब कुछ मेरे पास होकर के मैं क्यों हार रहा हूँ। तो सबने यही कहा कि तुम्हारे पास सबसे बड़े चारित्र नहीं है, इज्जत नहीं है। तो ये तो अपने अपने व्यक्ति के नेचर के ऊपर होता है। जो धन को महत्व देता है वो धन पा लेता है लेकिन इज्जत नहीं पाता, और जिनकी इज्जत होती है वो धन भली ना पा पाए लेकिन उनका सम्मान मरने के बाद भी होता है। संजना डोडिया चंदेरी से, मेरे इष्ट गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री, गुरु अभिषेक के बाद या पहले जब भगवान को उठाकर लाते हैं उस टाइम कभी कभी हम जाप दे रहे होते हैं या भक्तांबर पाठ कर रहे होते हैं। भगवान उठकर आ रहे हों तो उस समय हमें क्या बैठे रहना चाहिए या अपनी जाप पाठ को छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए? अगर हम खड़े होते हैं तो हमारी जाप में छूटती अभिनय होता है, और नहीं खड़े होते हैं तो भगवान की अभिनय होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जाप दे रहे हैं तो खड़े होने की जरूरत नहीं है। पाठ कर रहे हैं तो पाठ करते हुए खड़े हो सकते, जाप में तो नहीं खड़े हो सकते। जाप दे रहे हैं तो आप देते रहिए, आपको कोई दोष नहीं आएगा। सुदीप जैन तेंदुखेड़ा, नमोस्तु गुरुवर। जीव अनंत काल से संसार में भ्रमण कर रहा है, तो क्या जीव ने भूतकाल में समव शरण की 12 सभा में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है क्या? समव शरण में दिव्य ध्वनि सुनने वाला जीव कितने समय में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है महाराज? आगम के अनुसार तो दोनों मत मिलते हैं। पूज्यवर यति विश्वाचार्य महाराज ने एक मत का संग्रह किया कि समोषण में सम्यक दृष्टि जीव ही जाता है। तो सम्यक दृष्टि अधिकतम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है, लेकिन अन्य आचार्यों ने जैसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने ऐसा उल्लेख किया कि ये जीव अनंतों बार समोषण में होके आ गया तो भी इसका कल्याण नहीं हुआ। अनंत दिव्य दृष्टि यानी दूसरे मत के अनुसार मिथ्या दृष्टि भी समोषण में जाता है, और मिथ्या दृष्टि के भावों को सादी मिथ्या दृष्टि है तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक जाएगा मोक्ष, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि का ऐसा आगम में उल्लेख नहीं है दूसरे मत में कि अनादि मिथ्या दृष्टि समोषण में नहीं जाता है। यदि अनादि मिथ्या दृष्टि समोषण में जाता है, नियम नहीं है कि समोषण में जाने के बाद सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। तो जो दूसरे मत के अनुसार तो कोई नियत नहीं है, लेकिन जो पूज्यवर यति विश्वाचार्य ने मत संग्रह किया उसके अनुसार अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक अधिकतम संसार में भटक सकते। इनका दूसरा प्रश्न है कि सामान्य श्रावक ने रात्रि भोजन त्याग किया है, यदि रात में पानी पीता है तो क्या उसके रात्रि भोजन त्याग का नियम माना जाएगा? जितना त्याग किया उतना माना जाएगा, जितना नहीं किया उतना नहीं माना जाएगा। रमेश चंद जैन नोएडा से, नमोस्तु गुरुवर। ऐसा देखने में आता है कि श्री जी का अभिषेक करने के बाद श्री जी का परिमार्जन करने वाले कपड़े को जल से धोकर गंधोदक में ही निचोड़ देते हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि ऐसा करने से गंधोदक की प्रासुकता नहीं करना चाहिए। वो जल की मूर्ति की सफाई के लिए प्रयोग है, अनादर भी नहीं करना, लेकिन गंधोदक भी नहीं मानना। लता जैन सरधाना मेरठ, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि गुरु से दूर होकर भी गुरु से ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनकी आज्ञा में चलकर। सबसे बड़ा सत्य, गुरु से कभी कोई दूर हो ही नहीं सकता। यदि गुरु की आज्ञा में है तो गुरु से दूर नहीं है। गुरु के हुए बताए मार्ग पर चल रहा है तो गुरु की समाधि के बाद भी वो गुरु के दूर नहीं है। आज भगवान सिद्धालय में बैठे हैं, लेकिन हम भगवान से दूर नहीं है, भगवान हमारे पास ही है। कहाँ है? मंदिर में बैठे ना, तलघर में आदिनाथ भगवान। बोलो अभी चांदखेड़ी के अंदर तलघर में कौन से भगवान बैठे हैं? तो फिर सिद्धालय में कौन से भगवान है? तो हमें ऊर्जा किससे मिल रही है? ऊर्जा हमें आदिनाथ से मिल रही है, पूरी ताकत मिल रही है आदिनाथ से। तो ये सारी एनर्जी लेना कोई दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी लेने की औकात हम में होना चाहिए। हम सिद्धालय से भी ऊर्जा मंगा सकते हैं।
मैना सुंदरी ने सिद्ध भगवान से ऊर्जा मंगाई, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर कर दिए। सिद्ध चक्र मंडल विधान पृथ्वी पर किया, सिद्ध बैठे सिद्धालय में और ऐसी भक्ति की कि उसके 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। तो अपनी औकात होना चाहिए कि क्या निश्चिति तुम्हारी है। कोई वस्तु कितनी भी दूर हो, कोई फर्क नहीं करता। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। राजीव जैन अमरपाटन, महाराज श्री नमोस्तु, स्वर्ग में दिन रात का भेद नहीं है तो फिर देवगण तिथि का कैसे पता करते हैं? यहाँ के हिसाब से जहाँ भी मध्यलोक में जहाँ तीर्थंकर विराजते हैं, वहाँ तीर्थंकरों के विराजने के क्षेत्र में जो समय गणना होती है उसी से 3 लोक की सारी व्यवस्थाओं की गणना होती है। अक्षय डांगरा, खांदू कॉलोनी, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, किसी जमाने में वृक्षों के पत्तों पर भोजन करते थे लोग, आजकल एक ट्रेंड लौट रहा है, कुछ जगह पत्तों पर भोजन किया जाने लगा, करवाया जा रहा है। अपनी जैन फिलॉसफी के अनुसार हम ग्रस्तों को पत्ता डोने में भोजन करने में कोई दोष तो नहीं है? पहले पत्तल में इसलिए करते थे कि शुद्ध माना जाता था, और अब पत्तल में इसलिए आ रहा है कि फैशन माना जाता है। फैशन, अब कोई भी चीज लौटेगी तो वो अच्छे के नाम से नहीं लौटेगी, फैशन के नाम से लौटेगी। यहाँ जयपुर के पास में एक चोखी ठाणी है, वहाँ सब गांव का वातावरण है, पूरा कच्चा गोबर से लिपा हुआ है, होटल भी वो पत्तों की बनी हुई है, लालटेन रहती है वहाँ, और वही ज्वार का जो गांव वाले लोग खाते ना, पूरा भोजन बताते वही होता है। और वहाँ पर लोग वैसे नहीं जाते, शौक से जाते, बड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन माना जाता है। पहले का पैंट यदि फटा हुआ हो तो अरे गरीब आदमी है, और अब वो जीन्स फाड़ते हैं। अब वही फटी हुई चीज फैशन के नाम पर आ रही है, तो फैशन के नाम पर आएगी, पत्तल भी आएगी, सब आएंगे। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कुछ नया हो, पुनरावृत्ति है। उर्मिला जैन दिल्ली से नमोस्तु महाराज जी, सभी द्रव्यों में समान जाति कैसे घटित करेंगे? सभी द्रव्य समान जाति, इसलिए ये सब सत स्वरूपी है। सभी द्रव्य का लक्षण सत है, और जब जिनके लक्षण एक समान पाए जाते हैं वो समान जाति कहलाते हैं। विनय जैन दिल्ली नमोस्तु महाराज जी, क्या मूल प्रकृतियां और उत्तर प्रकृतियों का संक्रमण होता है? मूल प्रकृतियों का कभी संक्रमण नहीं होता। उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है। आयु और मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का संक्रमण नहीं होता। आयु का एक दूसरे की आयु में संक्रमण नहीं होता। बाकी शेष उत्तर प्रकृतियों का संक्रमण होता है, मूल का नहीं। ललित जी पिंडारमिया बांसवाड़ा नमोस्तु महाराज जी, क्या रिद्धिधारी मुनिराज पिछी कमंडल रखते हैं या नहीं, और गणधर परमेष्टि पिछी कमंडल रखते हैं या नहीं? निषेध वाक्य नहीं मिला, लेकिन रखने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि उठना बैठना सामान आदि उठाना करने आदि में प्रार्थना हो सकती है, तो रखना चाहिए। लेकिन आगम में निषेध वाक्य नहीं है। तीर्थंकर का तो निषेध वाक्य है स्पष्ट रूप से, अन्य के लिए नहीं। वैभव काला सूरत भटार से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, हम लोग जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ दुनिया में हो रहा है, क्या ये सब भगवान की मर्जी से होता है? तो फिर हम लोग का करना बेकार है? भगवान की मर्जी कोई नहीं, मर्जी उनकी होती है जिनको मर्ज होता है। मर्ज यानी बीमारी है, मर्ज उनको होता है, उनकी मर्जी होती है। भगवान की कोई मर्जी नहीं है, जो तेरी अर्जी है वही भगवान की मर्जी है। ऋचा जैन कटनी से नमोस्तु महाराज जी, क्या घरों में नमोकार मंत्र के यंत्र रख सकते हैं? नहीं रखना चाहिए। राकेश जैन गुना से, मैं और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, दशहरा और दिवाली पर हम जो गाड़ियों और वाहनों की पूजा करते हैं, क्या महाराज जी हमारा करना उचित है? पूजा नहीं, मंगल बोलना चाहिए। उनका सगुन कर सकते हो, मांगलिक कर सकते हो, उनके ऊपर पुष्प क्षेपण करना, श्री स्वस्तिक आदि बनाना, तिजोड़ी पर है, बही खाते पर है, गाड़ी आदि पर है, ये सगुन कहलाता है, पूजा नहीं। अर्घ नहीं चढ़ाया जाएगा, नमस्कार नहीं किया,
शगुन किया जाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती ने अपने चक्ररत्न की पूजा की, भगवान के समूह में पूजा करके आया और वहाँ से लाए हुए से साक्षात उस निधियों पर चक्र पर क्षेपण कर दिए, तो उनका शगुन करना ही पूजा, क्योंकि पूजा शब्द अनेक अर्थों में आता है। शगुन के अर्थ में आता है, शुभ के अर्थ में आता है, प्रशंसा के अर्थ में आता है। तो यहाँ शगुन के रूप में क्रिया की जा सकती है, समर्पण और अर्घ के रूप में नहीं। विनीता अशोक जैन अशोकनगर से, नमोस्तु गुरुवर, मनुष्य की शक्ति हड्डियों से बताई जाती है, तो देव इतने शक्तिशाली होते हैं पर उनकी हड्डी तो होती नहीं, फिर शक्ति कैसे होती है? देवताओं में वज्र सब नारा संघनन नहीं होता, नारकियों में संघनन नहीं होता, इसलिए शक्ति अलग चीज है और शरीर की शक्ति अलग चीज है। संघनन जो है पुद्गल विपाक की प्रकृतियां हैं, और पुद्गल विपाक की प्रकृतियों का जो असर होता है वो शरीर की हड्डियों में होता है। इसलिए देवताओं में और नारकियों में संघनन का उदय ही नहीं है, तो शरीर की शक्ति नहीं है, वो विक्रिया शरीर की शक्ति है, औदारिक वैक्रियक नाम कर्म की शक्ति मानना चाहिए। ऐसा संघनन मात्र औदारिक शरीर के साथ ही, औदारिक शरीर के साथ ही संघनन का संबंध है और किसी अन्य शरीर के साथ में नहीं। विजय जैन बॉम्बे से, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कल आपने बताया था नारी जाति का जैन दर्शन में पुरुष से भिन्न स्थान और उनकी अयोग्यता के निमित्त हैं। क्षमा करें गुरु, ये बात संगत प्रतीत नहीं होती। कई जगह स्त्री पुरुष से भी ज्यादा अधिक योग्यता दिखा रही है और देखने में आ रहा है। इस संबंध में आपका क्या विचार है? अब ये तो सब चीजें देखने में आ रहा है नहीं। कई बार व्यक्ति देखने में बहुत दिखता है और वो सबसे ज्यादा अंदर से कमजोर होता है। नारियां भली हिटलर शाही दिखाएं, लेकिन थोड़ा ही सा हो जाए तो रोने भी तुरंत बैठ जाते हैं। लड़ने में भी नंबर 1 हैं तो रोने में भी नंबर 1 है। दोनों घरों की बनते हैं। आज ऑनलाइन की व्यवस्था यही समाप्त की जाती है और अब यहाँ शिविर लगा है। पूज्य आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, व्यंतर देवों के बारे में काफी पढ़ा है और सुना भी है। वे अपनी विक्रिया रिद्धि से कोई भी रूप बना सकते हैं, परंतु महाराज श्री जिज्ञासा है कि व्यंतर देवों की एवं गमन शक्ति और विक्रिया शक्ति कहाँ तक होती है और कितनी होती है? विद्या शक्ति, विक्रिया शक्ति और गमन शक्ति। श्रवण शक्ति और विक्रिया शक्ति। विक्रिया शक्ति और गमन शक्ति। विक्रिया शक्ति और विक्रिया और गमन, उनके लिए विक्रिया शक्ति के 2 प्रकार के भेद हैं। एक स्वस्थान गमन और एक परिस्थान गमन। ये स्वगत विहार और परगत विहार। परगत विहार के लिए भवरत्रिकों का 8/14 भाग स्पर्श घटाया। पूजवर पूजपाद स्वामी ने और षटखंडा आदि ग्रंथों में व्यंतर कोई देव पर प्रत्यय से 16वें स्वर्ग जा सकता है, दूसरे देव उसको ले गए और दूसरा देव उनको भवनत्रक ले गया। पूर्व भाव का कोई मित्र आदि था, वो भवनत्रक में उत्पन्न हुआ, वो 16वें। तो पर प्रत्यय से वहाँ से दोनों ने सलाह की कि अपना तीसरा मित्र नरकों में है, तीसरी पृथ्वी में। तो वहाँ से दोनों मित्रों ने विक्रिया की और जाके तीसरे नरक में चले गए। तो व्यंतर टू 16वें स्वर्ग, 16वें से तीसरे नरक, इस प्रकार का ये जो गमनागमन है 8/14 भवनत्रकों का स्पर्श बताया है। तो जितना उनका विक्रिया है उतना ही विहारगत स्वस्थान से उनका गमन मानना चाहिए। विक्रिया के पे स्वस्थान गमन तो सबका अपने अपने स्थान तक होता है, स्थान से अन्यत्र में 8/14 राजू प्रमाण इनका गमन क्षेत्र है। अस्माकं परमोपकारी, अस्माकं पितृतुल्य परमोपकारी गुरुम चरणारविंदे कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, व्यवहार नए शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने में क्या अंतर है? यदि राग द्वेष मोह आदि परिणाम अशुद्ध निश्चय ने में आएंगे तो व्यवहार नए में कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी? निश्चय नय का पहला तो परिभाषा यह होती है जिसका संबंध मूल द्रव्य से होता है, जिसमें कार्य होता है
उससे उसके कार्य को निश्चय नय का विषय होता है। जिसमें कार्य होता है, पुद्गल का हो तो पुद्गल का, जीव का हो तो जीव में, जिसमें कार्य होता है। किससे कार्य होता है ये नहीं, जिसमें कार्य होता है वो निश्चय नय का विषय होता है, और जिससे कार्य होता है वो व्यवहार नय का विषय होता है। राग द्वेषादि भाव मुझे इस चश्मे के डिब्बे से हुआ तो मैंने इस पे आरोप कर दिया, इसके कारण मुझे राग भाव हुआ तो ये व्यवहार हुआ। लेकिन इसके निमित्त से हुआ, लेकिन हुआ किसमें? मेरे में राग द्वेषादि भाव हुआ तो ये निश्चय नय कहलाता है। अब निश्चय नय के दो रूप होते हैं, दो कार्य अपनी आत्मा में होते हैं, एक पर सापेक्ष होता है, एक स्व सापेक्ष होता है। जो कार्य प्रेरक निमित्त या निमित्त की मुख्यता से न होकर उपादान में सहज भाव से होता है वह शुद्ध निश्चय नय का विषय होता है। सहज भाव से, परम पारिणामिक शुद्ध भाव आदि, जिसमें भाव भावक भाव नहीं होता, जिसमें गुण गुणी का भेद नहीं होता, एक समिष्टि मिलकर के एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूप परिणति होती है। उसमें ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, आत्मा, द्रव्य कुछ नहीं, मैं एक सत स्वरूप हूँ जो टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण उसे बोलते हैं जो किसी भी अवस्था में वह परिवर्तनशील नहीं है, सदा शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है, उसको बोलते हैं शुद्ध निश्चय नय। जो परिणति आत्मा में निमित्त को लेकर के होती है लेकिन होती आत्मा में है तो उसको अशुद्ध निश्चय नय होते हैं। तो इस प्रकार पूज्यवर जयसेन स्वामी ने अशुद्ध निश्चय नय को दूसरा नाम व्यवहार नय भी दिया है। अशुद्ध निश्चय नय कहो और व्यवहार नय कहो, ऐसा अध्यात्म भाषा में आता है। कर्म सिद्धांत, तत्वार्थ सूत्र आदि में निश्चय नय और पर्यायार्थिक नय ऐसे भेद ही नहीं किए। वहाँ निश्चय नय नाम की कोई चीज ही नहीं है। 7 नयों का वर्णन है, लेकिन उन नयों में कहीं भी निश्चय नय शब्द नहीं आया। तत्वार्थ सूत्र में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नाम के भी नाम नहीं दिए, उनके नाम अलग संग के 7 नयों का जो वर्णन लिया है, विज्ञापन नय, नैगम नय, नैगम संग्रह, व्यवहार, सूक्त, शब्द, समविरूढ़, बम्भूता नय, ये 7 नय, उनमें इस प्रकार का निश्चय और अशुद्ध नय आदि का भेद नहीं किया। अध्यात्म भाषा के 2 नय हैं। कुंदकुंज स्वामी ने बहुतायत शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय का भेद न करके निश्चय नय का विषय लिया। और दूसरा शब्द आया है व्यवहार नय। व्यवहार नय का भी पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने प्रयोग किया है, लेकिन हे दृष्टि से किया है। तो इस प्रकार का मानना चाहिए। अब यहाँ हमें विवक्षा देखना है कि किस प्रसंग में यहाँ अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार का पक्ष लें या निश्चय नय का पक्ष लें। तो विवक्षा के अनुसार नय निकालते हैं। नय स्वयं में कोई अर्थमान नहीं होते, नय वक्ता के अधीन होते हैं। वक्ता किस समय कौन से पक्ष को विषय करता है, नय उसी रूप में अपना अर्थ बता देता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जो 24 तीर्थंकर भगवान हुए इनके वर्ण आते हैं, जैसे 16 स्वर्ण समान है, 2 तीर्थंकर नीले हैं, 2 हरे हैं, तो इनका वर्ण उस मतलब जो शरीर का वर्ण है वो उस तरह का होता है या आभा कांति इस वर्ण की होती है? नहीं, उनके शरीर का कलर ही वैसा होता है। शरीर कलर जैसे पृथ्वी काय जीव होते ना, तो पृथ्वी काय में कितने कलर होते हैं? ये भी तो वही परमाणु है, तो कलर होने में कोई बाधा नहीं। अभी अपने ही देख लीजिए, विदेशी लोगों के कलर कैसे हो रहे, यहाँ वालों के, और साउथ इंडिया के, केरला आदि के, तो कलर में कोई बाधा नहीं है। अब आपको ये मान हरे और लाल कैसे होते होंगे, तो वो कलर हैं, कलर में कोई बाधा नहीं है। एक आश्चर्य है, उनकी काया में विचित्रता ऐसी हो जाती है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने प्रवचन में बताया था कि आध्यात्म कहता है कि
पुरुषार्थ धर्म के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ परिस्थिति के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार धर्म मत करो, बल्कि परिस्थिति को ही प्रकृति बना लो। तो महाराज श्री, परिस्थिति को प्रकृति बनाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? अब यही तो पुरुषार्थ हम बता रहे हैं। जैसे परिस्थिति थी कि हमने स्नान करना था, परिस्थिति है, लेकिन उसने प्रकृति बना दी, धर्म बना दिया, अभिषेक के लिए पुरुषार्थ किया उसने। अब देख कहाँ आरंभ पर का ज्ञान था, कहाँ स्नान का करना थी, और एक सम्यक दृष्टि ने उसको धर्म संज्ञा दे दी कि मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ, मैं अभिषेक के लिए स्नान, मैं आगम की आज्ञा मान रहा हूँ। इसी प्रकार सभी चीज़ों में मैं भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूँ, पूजा करना परिस्थिति है और पूज्य बनना प्रकृति है। पूज्य बनना हमारा, पूजा करना स्वभाव नहीं है, पूजा करना स्वभाव नहीं, लेकिन पूज्य बनना तो स्वभाव है। तो हमने पूजा का बना दिया। पूजा किस लिए कर रहे हो? पूज्य बनने के लिए। तो कारण में कार्य उपचार करके वो पूजा परिस्थिति थी और पूजा प्रकृति बन गई। हमारा स्वभाव है पूज्य बनना। इसी प्रकार सभी चीजों में जितने भी रत्नत्रय आदि हैं, मैं रत्नत्रय का पालन नहीं कर रहा हूं, मैं तो शुद्ध बनने का प्रयास कर रहा हूं, शुद्ध बनने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे रत्नत्रय, ये बात अलग है कि रत्नत्रय के बिना शुद्धि नहीं आती है, लेकिन हमारी दृष्टि, अब रत्नत्रय हमारी परिस्थिति है और शुद्ध और सिद्ध बनना हमारी प्रकृति है, वो हमारा नेचर है, स्वभाव है। मुनि बनना परिस्थिति है, लेकिन परमात्मा बनना हमारा स्वभाव है। शुद्ध बुद्ध मेरा स्वभाव है। तो इसी प्रकार सम्यक दृष्टि हर क्रिया में प्रकृति का रूप दे देता है। मैं किसी भी प्रकार परिस्थिति नहीं, ये तो प्रकृति है। तुम श्वास क्यों ले रहे हो? मैं ले नहीं रहा श्वास। तुम श्वास कहाँ ले रहे, क्यों ले रहे हो? असंख्यात जीव मरते हैं। सम्यक दृष्टि मैंने तो कभी नहीं ली, श्वास ली नहीं मैंने तो ये लिखा है कि भाई आत्महत्या, आत्मघात नहीं हो। तो वे श्वास तो इसलिए ले रहे कि आत्मघात, लक्ष्य क्या है? श्वास लेना। श्वास लेना लक्ष्य है कि जीवित रहना लक्ष्य है? और जीवित लेना प्रकृति है कि परिस्थिति? प्रकृति है। और श्वास लेना परिस्थिति है। श्वास लेना परिस्थिति है, जीना, जीवित रहना प्रकृति है। अब प्रकृति के लिए हमने श्वास ली, परिस्थिति को हमने कर लिया। खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो? जीने के लिए खा रहे हो तो खाना परिस्थिति है और जीना प्रकृति है। हम लोग साहब परिस्थिति को हमने प्रकृति बदल दिया। और खाने के लिए जी रहे हो तो आपने क्या कर दिया? प्रकृति को परिस्थिति में डाल दिया। सम्यक दृष्टि की एक ऐसी लक्ष्य दृष्टि होती है जिसमें वह अपना सब कुछ प्रकृति में चला जाता है। कुछ भी कर रहा है उसकी दृष्टि में सदा एक ही बात रहती है, प्रकृति, नेचर, स्वभाव। मेरा स्वभाव क्या है? वो किसी वस्तु को देख रहा है, वो वस्तु को नहीं देख रहा है, वो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव को देख रहा है, स्वभाव के अनुसार देख रहा है, उसमें भी वो स्वभाव ही खोजेगा। पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में 3 दंड 3 आवर्त 3 प्रेक्षणा पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरी जिज्ञासा है, अध्यवसान भाव किस गुण स्थान तक होता है और 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनि महाराज का कौन सा उपयोग होता है? शुभोपयोग या शुद्ध उपयोग? अध्यवसाय भाव को अनेक रूप। अध्यवसाय भाव का अर्थ है विकल्प। अध्यवसायी ज्ञान भी अध्यवसायी होता है क्योंकि वो विकल्प कराता है। तो हमें अध्यवसाय शब्द को जोड़ना पड़ेगा। किस प्रकार का अध्यवसाय? मिथ्या दर्शन के साथ अध्यवसाय, राग द्वेषादि अध्यवसाय, वीतराग भाव भी अध्यवसाय, शुद्ध उपयोग भी अध्यवसाय, ज्ञान का जितना व्यापार है सब अध्यवसाय है। ज्ञान का भाव जो व्यवसाय है वो अध्यवसाय है।
अनध्यवसाय मिथ्या है, अध्यवसाय सम्यक भी होता है। अध्यवसाय का अर्थ है ना व्यापार, विकल्प। तो दर्शन निर्विकल्प होता है और ज्ञान सविकल्प होता है, तो ज्ञान अध्यवसाय। तो अध्यवसाय का इसलिए मैंने कहा था कि अध्यवसाय का रूप हमें देखना पड़ेगा कि हम किस विवक्षा में ले रहे हैं। वहां देखो पाप बंध में भी उन्होंने अध्यवसाय कहा और पुण्य बंध में भी, आज ही गाथा आई थी ना, पाप भी अध्यवसाय से कहा, मारने का अध्यवसाय पाप बंध का कारण और बचाने का अध्यवसाय, तो अध्यवसाय तो दोनों ही हो गए ना। तो अध्यवसाय सम्यक मिथ्या नहीं है, वो जिस अभिप्राय से किया जाता है। अध्यवसाय का इतनी अर्थ लो विकल्प, विकल्प भेद करना, जानना, इस प्रकार। तो ये, और मुनि महाराज जब 28 गुणों का पालन करते हैं तो मिथ्याद गुण स्थान से लेकर के छठे गुण स्थान तक 28 मूल गुणों की प्रवृत्ति रूप पालन होता है। उसके बाद 28 मूल गुण साइलेंट हो जाते हैं, गुप्तियां चालू हो जाती हैं। क्योंकि जितने भी 28 मूल गुण हैं, उन 28 मूल गुणों में कोई भी मूल गुण क्रिया रूप में सप्तम गुण छठे गुण स्थान से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि सारे पंच महावृत प्रवृत्ति रूप में हैं, 5 समिति हैं, 7 शेष गुण हैं, 6 आवश्यक हैं। इनमें कोई ध्यान 28 मूल गुणों में नहीं आता। ध्यान जो है 28 मूल गुणों में नहीं आता, विसर्ग आता है। तो इस प्रकार के जो है, जो ध्यान की स्थिति बनती है वो जाके आगे जाकर के बन जाती है। अब धर्म ध्यान वगैरह जो हैं, ये सब उपचार से ध्यान कहलाते हैं। जो गुप्ति रूप ध्यान होता है, जिसे कहा उत्तम संगणन एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वो ध्यान जो है वो सप्तम गुण स्थान से बनता है। इसलिए मुनि महाराज 28 मूल गुणों का पालन अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग दो में ही करते हैं। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है तो अशुभ उपयोग करेगा, भावलिंगी संत है तो उसका शुभ उपयोग माना जाता है। ऐसा पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में लिखा है। हमारे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम इस परम उपकारी श्री समय सागर जी के ग्रंथ की गाथाओं की सार को हमारे जीवन में कैसे अंगीकार कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। फिर से बोलो बेटा। कि हम इस श्री समय सागर जी की गाथाओं के सार को, समय सागर जी की गाथाओं के सार को हमारे जीवन में कैसे अंगीकार कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। समय सार को अभी जिस अवस्था में आप लोग हैं वो तत्व चिंतन की दृष्टि में ले सकते हैं, लक्ष्य की दृष्टि में ले सकते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक वस्तु को प्राप्त करने की दृष्टि से लिया जाता है और एक वस्तु को जानकारी की दृष्टि से लिया जाता है। हम पंचम काल में सिद्ध भगवान नहीं बन सकते, लेकिन हम सिद्ध भगवान की जानकारी तो रख सकते हैं, उनके गुणों को पहचान तो सकते हैं। हम सिद्ध नहीं बनेंगे, पक्का है। कुछ कार्य ऐसे किए जाते हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं, उसलिए हम उनको, लेकिन समय सार आदि जो हैं आप गृहस्थ लोग कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका अर्थ है नहीं है कि आप जानकार भी नहीं रहो। मुझे मालूम है कि मैं कभी इस पंचम काल में सिद्ध नहीं बन पाऊंगा, लेकिन सिद्धों के स्वरूप को मैं जानकारी की रुचि होना चाहिए। हमारे सिद्ध भगवान कैसे होते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार हर श्रावक को समय सार में हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। सबसे बड़ी भूल ये हो जाती है कि हम स्वरूप पढ़ते पढ़ते अपने आप को वैसा मानने लग जाते हैं। सबसे बड़ी कमी क्या हुई, कंजाइस्टों ने समय सार पढ़ा, इसका कोई गलत नहीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो अपने आप को वैसा मानने लगे। जैसे मैं सिद्धों का स्वरूप पढ़ते पढ़ते अपने आप को कहूं मैं सिद्ध हूं। सिद्ध ऐसे होते हैं, यहां तक तो ठीक है, मैं ही सिद्ध हूं, ये गलत हो जाएगा। तो आत्मा का स्वरूप ऐसा है, आत्मा का स्वरूप इस प्रकार है, ये जानना जरूरी है, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन वैसा स्वरूप अपने आप को वर्तमान में निचली दिशा में बैठकर मान लो। अभी संयम का त्याग, असंयम का त्याग नहीं हुआ, अभी संसार के विषय कसाय नहीं छोड़े और अपने आप को तद्रूप मानने लग जाए तो गलत है।
इसलिए समय सार को इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए कि हमारी आत्मा का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप क्या है, हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो समय सार में वर्णन किया जा रहा है। ये सब लोग आश्चर्य कर रहे, सबको आश्चर्य हो। फिर बचा क्या? जीव ने मारा, तुमने मारा ही नहीं। जीव को जिंदा किया, तुमने जिंदा ही नहीं किया। अभी तक तो यही पढ़ते आए कि भाई हमने जीव को बचा लिया। तो समय सार की उस गहनतम गहराई है जहां तक हर व्यक्ति पहुंच नहीं सकता, लेकिन जान सकता है। आत्मा के स्वरूप को जानोगे तभी सम्यक दर्शन होगा, तभी वो तत्व दृष्टि प्राप्त होगी। सम्यक दर्शन ऐसा आत्मा का स्वरूप है, जब तक सिद्धांत नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन की स्थिति उचित नहीं बनती। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रेष्ठियों, ये सब गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव ने 19 मार्च 99 में हमारे वरुणपद दिगंबर जैन मंदिर का अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में परम पूज्य गुरुदेव से के सानिध्य में शिलान्यास हुआ। उसके बाद पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जो पूरे हिंदुस्तान का ऐसा ऐतिहासिक पंचकल्याणक, गुरुदेव ने बहुत ज्यादा विवंडना थी, विरोध था, उसके बावजूद इन्होंने पूरी ताकत के साथ ऐसा शानदार पंचकल्याणक राजस्थान की उस गुलाबी नगरी में आयोजित किया। सब श्रेय गुरुदेव का है। और श्रेष्ठियों, मैं आपको कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी कमेटी ने गुरुदेव से अजमेर में निवेदन किया, गुरुदेव एक संत भवन हम बनाना चाहते हैं। गुरुदेव ने हमारे नक्शे पर पीछे रखकर आशीर्वाद दिया कि जाओ, पूरा आशीर्वाद। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पहले बार 1.5 करोड़ रुपए की राशि उस संत भवन एवं नीले में लगी है, और वो सारे के सारा निधि हमारे गरीब परिवार जो मानसरोवर में रहते हैं उनके संचित द्रव्य से बनी है। एक भी बाहर के व्यक्ति का महाराज श्री धन नहीं लगा है। और संत भवन एवं निलय, सुधा सागर संत भवन निलय, जिसका 28 अक्टूबर को गुरुदेव के यहाँ से ऑनलाइन शिलान्यास यहाँ होगा सुबह 9 बजे। मैं गुरुदेव से आशीर्वाद लेना चाहता हूं। गुरुदेव, आपने इतना मानसरोवर को आशीर्वाद दिया है, सब आपकी कृपा बरस रही है। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आज तक ऑनलाइन शिलान्यास कब होता है मुझे पता नहीं। गुरुदेव, आप चांद खेड़िए, हमारी भावना आपके बगैर हमारा हर काम अधूरा है। शिलान्यास नहीं, लोकार्पण होगा। लोकार्पण, लोकार्पण गुरुदेव, लोकार्पण। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ। गुरुदेव ने मेरे पे बहुत असीम कृपा है गुरुदेव की, इसलिए नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्ते। मैं राजेंद्र जी भाई सावरसोरा और हमारे कमल जी बैग रिद्धि ऑफसेट, जिन्होंने इस मैगजीन को तैयार किया है, और 1 रुपए की राशि, मतलब जो इसमें खर्चा हुआ है वो लिया है, बाकी सारा का सारा इन्होंने अपने पुण्य से अर्जित धन से इसको बनाया है। बहुत मेहनत की है, मैं इनको भी आभार प्रकट करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में पुनः नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। यह जिज्ञासा समुपास्थान हेतु पंडित अंशु जी शास्त्री 2य वर्ष, तदनंतर तैयार रहे विदुषी राशि जी। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। शंका यह है गुरुदेव की, क्या देवों में भी समाधि मरण हो सकता है, और यदि हो सकता है तो? नहीं, और बिना पंचम गुण स्थान के समाधि मरण होता ही नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि का, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंश हो, चाहे देव नारकी हो, अविरत सम्यक दृष्टि का समाधि संलेखना मरण नहीं हो सकता। चाहे त्रियंश भी समाधि लेगा तो समाधि लेते ही वो पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो जाएगा। बिना पंचम गुण स्थान के समाधि हो ही नहीं सकती। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने स्पष्ट कहा, अविरति का मरण बाल मरण है, और बाल मरण समाधि की कोटि में नहीं आता। मरण 3 ही प्रकार के समाधि के रूप में माने गए, बाल पंडित देशवृत्ति, पंडित मुनिवृत्ति, और एक निर्माण रूप के लिए भी पंडित मरण की संज्ञा दी है। अविरति का नहीं हो सकता। एवं सम्यक दर्शन की परीक्षा हम किस प्रकार कर सकते हैं, और इसे परिपक्व किस प्रकार किया जा सकता है? सम्यक दर्शन की परीक्षा करने का मां चरणान योग ही एक साधन है, बाकी और किसी आगम के द्वारा हम परीक्षा। करणान योग का सम्यक दर्शन हमारी परीक्षा से बाहर है, छद्मस्थ के। द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन भी हमारी परीक्षा से बाहर है। महा चरणान योग का सम्यक दर्शन जो है सच्चे देव साध गुरु के प्रति प्रतीति है, सच्चा आचरण, सच्चा व्रत कर रहा है, तो सम्यक दृष्टि मान सकता।
नमोस्तु। यह जिज्ञासा समुपस्थापन हेतु विदुषी राशि जैन, तदुपरांत तैयार रहे पंडित ऋषि जी शास्त्री द्वितीय वर्ष। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, समयसार जी की 253वीं गाथा में सच्चित्ता चित्ताड़म, यहाँ सचित्त अचित्त से द्रव्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाए तो द्रव्य का यहाँ क्या विशेष अभिप्राय है? द्रव्य का अर्थ वस्तु, यहाँ द्रव्य का अर्थ 6 द्रव्य नहीं लेना, मतलब जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश नहीं। यहाँ द्रव्य का अर्थ रूप में आया है, जैसे कहते हैं ना भाई ये द्रव्य है, पूजा का द्रव्य है ये, तो द्रव्य कोई भी वस्तु, यहाँ द्रव्य शब्द वस्तु के अर्थ में आया है। सचित्ता चित्त वस्तु, सचित्ता से द्रव्य पदार्थ, ऐसा लेना चाहिए। पूज्य मुनि श्रेष्ठ के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या शुभोपयोग से आश्रव एवं बंध ही होता है या साथ में निर्जरा भी हो सकती है? शुभ उपयोग से निर्जरा भी होती है, निर्जरा ही होती है। बंध तो उसके साथ सहज में होता है। कोई भी सम्यक दृष्टि शुभ उपयोग बंध के लिए नहीं करता, निर्जरा के लिए ही करता है। बंध उसके साथ होता है स्वाभाविक रूप से, लेकिन उद्देश्य तो निर्जरा का ही होता है। यदि ऐसा न माना जाए तो पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचम और छठे गुण स्थान में नियम से सुपयोग ही होता है, और इन दोनों गुण स्थानों में प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा कही। प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा, पंचम गुण स्थानवर्ती और छठे गुण स्थानवर्ती की, और ये दोनों गुण स्थानों में नियम से शुभोपयोग ही है। इससे सिद्ध है कि शुभोपयोग से भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, होते हैं। जब जीव का मरण होता है तो शरीर के साथ नाम भी नष्ट हो जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद जब वह जीव शरीर भाव परिवर्तित करके नाम परिवर्तन करता, उसके बाद मृत्यु पर्यंत पुण्यार्जन के रूप में उसका नाम शांति धारा में बुलवाते हैं या दान इत्यादि देते हैं, तो उस जीव को उसका कुछ पुण्य लगेगा? उस जीव को नहीं लगेगा, लेकिन जो कर रहा है उसको महान पुण्य लगेगा। उपकारी भाव कि पिताजी मेरे लिए इतनी संपत्ति छोड़ गए, तो क्या सारी संपत्ति पाप में लगाऊं? नहीं, मेरे पूज्य पिता की संपत्ति है, मैं पुण्य में ही लगाऊंगा। तो अपनी कमाई को पुण्य में लगाना और पिता की कमाई को पुण्य में लगाना, और बेटे को जरूर साथ ही पुण्य का बंध होता है। यदि वो पिताजी कह के गए हों कि बेटा मेरे मरने के बाद इस संपत्ति को पुण्य में लगा देना, तो फिर उनके खाते जाएगा, उसी समय लग गया शेष लोगों को। अगली जिज्ञासा के लिए राकेश जी भोपाल। राकेश जी भोपाल। महाराज श्री, मैं मेरे परिवार सुभाष नगर पद्मनाभ नगर भोपाल सकल जैन समाज की ओर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है व्यवहारिक रूप से। सुबह जब हम अपने मंदिर में अभिषेक शांति धारा करते हैं, उससे पूर्व वेदी जो बनी है वहाँ 3 स्टेप की है और उस पर 12-13 मूर्तियां विद्यमान हैं। जैसा कि करा जाता है कि प्रक्षाल का वस्त्र जब भूमि पर स्पर्श नहीं होना चाहिए, और वेदी के स्टेप के बीच में धूल आदि आती है, हम उसको दूसरे वस्त्र से साफ करते हैं। और स्वाध्याय में कहीं आया था कि कोई भी मूर्ति आपकी कांख या बाह के नीचे आना महान दोष होता है, तो ऐसे में हम क्या करें? क्या करें? तुम लोग इतनी मूर्ति रखते क्यों हो? एक म्यान में 2 तलवारें, एक सिंहासन पर 2 राजा, एक वेदी पर 1 राजा ही बैठना चाहिए, मैं करूं क्या? महाराज जी, अब तो हो गया है, तो आगे तुम क्या? तो वेदियों पे ऐसे भर देते हो कि वो एक भी भगवान सही ढंग से नहीं बैठ रहे। कायदा से एक वेदी पर एक भगवान ही होना चाहिए। वो वेदी एक सिंहासन है। 108 पूर्णाएं होती हैं कृत्रिम चैत्यालय में, एक वेदी पर एक ही भगवान होता है। लेकिन अब स्थितियां तो अब तुम जान रहे हो कैसा है। क्या महाराज जी, कोई ने हमें एक सुझाव दिया था कि मोर के जो पंख रहते हैं वस्त्र की बजाय उससे कहीं दूरी से मोर के पंख भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं होना चाहिए। गुरुवर, आप ऐसे उठे कि महान बन गए, सारे जहां के लिए ईमान बन गए। हम आपके बीच रहकर कुछ न कर सके और आप हमारे बीच से भगवान बन गए। आप हमारे बीच से भगवान बन गए।
परम पूजनीय आपकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन, कोटिशः नमन, कोटिशः नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सराग संयम और बीतराग संयम में हम अंतर कैसे करें? थोड़ा जिज्ञासा को समाधान करने। सराग संयम का अर्थ होता है प्रवृत्ति परख, जिसमें स्वयं कल्याण के लिए पर का आलम्बन लिया जाता है, पर कल्याण के लिए स्वयं का आलम्बन दिया जाता है। जब अपनी क्रियाएं स्वपर कल्याण के लिए आलम्बन भूत होती हैं तो सोपयोग कहलाता है, सराग संयम कहलाता है। लेकिन उस सराग संयम में बीतराग संयम को पाने का भाव रहना चाहिए, तभी वो सराग संयम है, अन्यथा जैन दर्शन उसे सराग संयम नहीं मानता। गुरुदेव के चरणों में उत्साह पूर्वक मन वचन काय से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज आपने समय सार जी का अध्ययन करवाते समय एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था कि कोई व्यक्ति किला घूमने जाता है और वहां जाकर कहता है कि यह मेरा राज्य है, मैं यहाँ का राजा हूँ, और तभी उसका मरण हो जाता है। तो उसी राज्य के राजा की गद्दी पर जो राजा प्रतिष्ठित होता है उसे वही दुर्गति प्राप्त होती है। तो गुरुदेव, यह कैसे संभव है? क्योंकि व्यक्ति अपने अपने कर्म के कारण ही गति प्राप्त करता है। ये भाव से राजा बन गया ना, जैसे तंदुलमश बन गया था, वो राजा राजगद्दी पे मरा तो दुर्गति हुई, ये भाव से राजा बन गया, और परिणाम जब उसके तद्रूप हो गए तो उस समय उसकी दुर्गति वही होगी। क्योंकि भावों से व्यक्ति, अरे बड़े बड़े मुनिराज लोग हमारे साथ में आता है, एक मुनिराज ध्यान में बैठे और युद्ध में पहुंच गए मन से, और धड़ाधड़ तीर चला रहे हैं, बैठे ध्यान में हैं और तीर चल रहे हैं। ऐसा मन होता है कि नहीं होता? अपन माला फेरते आप लोग, और मन कहाँ चला जाता है? तो बस मन के माध्यम से हो गया हो, तो मन का अध्यवसाय जो है उसे ऐसी दुर्गति करा देता है। भारत की प्रथम त्रिकाल 24 अशोकनगर एमपी के प्रणेता परम पूज्य निरापक मुनि श्री के चरणों में ठेकेदार परिवार अशोकनगर और अशोकनगर के सभी भक्तों की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य श्री ने अपने एक कोटेशन में लिखा था कि यदि आप धर्म की प्रभावना ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी ओर से कभी भी किसी भी प्रकार की अप्रभावना ना हो। तो अप्रभावना से हमारा क्या तात्पर्य है, जिससे हम धर्म की अप्रभावना से बचे रहें? अप्रभावना का अर्थ है अपने पद के प्रतिकूल कार्य करना, आगम के प्रतिकूल चर्या करना, जिससे धर्म के प्रति लोगों का श्रद्धा न बढ़ के अश्रद्धा बढ़े, उसको अप्रभावना बोले। जो जिसको करने योग्य है उससे विपरीत कार्य करने का नाम अप्रभावना है, अनुकूल करने का नाम प्रभावना है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि कई बार बच्चे गलती थोड़ी सी करते हैं और हम उनको ज्यादा डांट देते हैं, बहुत ज्यादा डांट देते हैं, और फिर बाद में हमको फील होता है कि हमें उनको इतना नहीं डांटना चाहिए या मारना चाहिए था। तो उस टाइम के लिए हम कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करें? किसको डांटते हैं? बच्चों को। बच्चों को डांटते समय ये देखना चाहिए कहीं वो हमारी डांट को इतना सही ना मान लेवे कि वो सोते समय भी हिचकी भरे। तो ये थोड़ा अपना विवेक रखना चाहिए, लेकिन नहीं डांटोगे तो भी काम नहीं चलेगा, विवेक पूर्वक डांटना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।